Welcome to my YouTube channel Learn Rich Lab. कक्षा 9 के बच्चे आप लोग कृपया ध्यान दें। आज हम लोग आधुनिक यूरोप का इतिहास जो कि कक्षा 9 की किताब है उसके एडिशन उसका प्रकाशन आधुनिक ग्रंथागार से आज हम लोग चैप्टर 4 जो कि है औद्योगिक क्रांति, औपनिवेशिकवाद तथा साम्राज्यवाद। आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले पेज नंबर 71 पे आ जाइए। आप लोग देख पा रहे होंगे पेज नंबर 71 पे देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद यहाँ पे 4.1 दिया हुआ है। औद्योगिक क्रांति क्या है, यह कब हुई थी। यहां से आप लोग मार्क कर लीजिए ई का 1 नंबर, वहां से लेके एक पैराग्राफ तक। नीचे लिखा हुआ है 1815 ईस्वी के बीच हुआ, वहां तक ये हो जाएगा ई का 1 नंबर। उससे उसी में जो ई का 1 आप मार्क किए हैं उसके 5वें लाइन में देखिए, साइड में बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, यह क्रांति परिवर्तन की उस स्थिति को बताती है जिसके कारण समिति गृह उद्योगों का युग समाप्त हुआ तथा वाष्प या विद्युत यंत्रों की सहायता से बड़े बड़े कारखानों से प्रचुर मात्रा में औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। ये जो 3 लाइन का है ये हो जाएगा सी का 1 का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब हम आ गए पेज नंबर 72 पे। 72 पे ये देखिए, जहाँ चित्र बनाया हुआ है, चित्र के ठीक नीचे सेकेंड लाइन पे लिखा हुआ है अत्युत्तम बंदरगाह। वहां से हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या डी का 1 नंबर। डी के 1 का आंसर है। वहां से चौथी लाइन पे देखिए लिखा हुआ है, वहां से 1 2 3 4 फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है क्रांति हुई, यानी ब्लू पेन के ऊपर, वहां तक हो जाएगा डी का 1 नंबर। इसके बाद 4.3 से हो जाएगा ई का 2 नंबर। वहां से लेकर पेज नंबर 74 पे आ जाइए। 74 नहीं, हम लोग आ गए 75 नंबर पेज पे। तो 75 नंबर पेज पे आप देखिए, जो ब्लू वाला पेन से लिखा हुआ है 4.4, उसके 2 पैराग्राफ ऊपर देखिए लिखा हुआ है प्रगति की, यहां तक ई का 2 नंबर है। एक हेडिंग है रेड पेन से, अन्य देशों में औद्योगिक प्रगति, उसके ऊपर तक ई का 2, जो कि पेज नंबर 72 से शुरू हुआ था। लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, इसलिए आप लोग घबराइएगा तो उसको शॉर्ट करके लिखना है। फिर आप लोग आ जाइए पेज नंबर 75 पे ही ऊपर की तरफ देखिए लिखा हुआ है फ्रांस, सेकेंड हेडिंग करके। तो फ्रांस एक पैराग्राफ, ये क्वेश्चन नंबर सी का 3 का आंसर है, C3 का आंसर होगा। फ्रांस पूरा लिख लीजिएगा। उसी के ठीक नीचे है जर्मनी, पूरा जर्मनी एक पैराग्राफ लिख लीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा सी के 4 नंबर का, सी के 4 का। उसी के नीचे लिखा हुआ है रूस, नंबर 4 है रूस, तो रूस को भी एक पैराग्राफ लिख लीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा सी के 5 का। उसके बाद देखिए उसी पेज पे 75 पेज पे नीचे की तरफ देखिए पॉइंट है 4.4, इंग्लैंड के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। ये हो जाएगा प्रश्न संख्या ई का 3 लॉन्ग क्वेश्चन। अब आप आ जाइए पेज नंबर 77 पे। तो 77 पे ये देखिए हेडिंग है 4.5, औद्योगिक समाज की विभिन्न समालोचनाएं, उसके ऊपर जाकर खत्म हो रहा है ई का 3 नंबर, जो कि पेज संख्या 75 से शुरू हुआ था। इसमें जो पॉइंट्स है इसके बारे में छोटा छोटा हम लोग लिखते चले जाएंगे। अब हम वापस चलते हैं पेज नंबर 76 की ओर। आप 76 पे आ जाइएगा। 76 में देखिए ऊपर भी सबसे ऊपर नंबर 2 पॉइंट है
औद्योगिक समाज का उदय एवं उसके विभिन्न वर्ग, ये हो जाएगा सी का 6 नंबर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है, मैं पेन स्केल्स रखा हूँ, सी का 6 नंबर। यहाँ से जहाँ से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही है वहां से, रेड पेन के ठीक बाद से एक पैराग्राफ लिखना है, वो हो जाएगा आंसर सी का 6। उसी के अंदर देखिए ऊपर से 5वें लाइन पे लिखा हुआ है मजदूर वर्ग की दशा अत्यंत शोचनीय थी, वो आंसर हो जाएगा सी के 10 का। वहां से लेके जहां सी का 6 आप खत्म कर रहे हैं पैराग्राफ, वहां सी का 10 भी खत्म हो रहा है। उसके बाद आ जाइए नंबर 5 पे, देखिए रेड पेन से लिखा हुआ है नंबर 5, राजनीतिक रूप से बुर्जुआ पूंजीवाद व्यवस्था का विकास, ये हो जाएगा सी का 9। सी का 9 वहां से लेके पेज नंबर 77 पे ऊपर के पैराग्राफ तक, यानी 3 लाइन, ये 3 लाइन हो जाएगा आपका सी का 9। अब हम आते हैं सी के 78 पेज पे। 78 पेज पे देखिए यहाँ पे दास कैपिटल से चौथे लाइन पे देखिए लिखा हुआ है मार्क्स तथा एंजल्स ब्रैकेट में है, वो हो जाएगा डी का 4 नंबर, पेज नंबर 78 में नीचे से 8वां लाइन, वहां से हो जाएगा डी का 4 नंबर। वहां से लेके जहां पैराग्राफ खत्म हो रहा है खोने के लिए नहीं है, वहां तक डी का 4 नंबर। और जो दास कैपिटल हम बता रहे थे वहां पे ई का 4 नंबर खत्म हो रहा है, जो कि पेज नंबर 77 से शुरू हुआ है। अब हम आते हैं पेज संख्या 79 पे। 79 पे देखिए नीचे से जो नीचे वाला पैराग्राफ है एशिया चौथे लाइन पे लिखा हुआ है, वहां से हो जाएगा डी का 5 नंबर। वहां से लेकर अगले पेज में ऊपर का 2 लाइन चित्र के ऊपर तक, ये हो जाएगा डी का 5। उसके बाद चित्र के ठीक नीचे पॉइंट नंबर है 4.8। 4.8 का जो नीचे औद्योगिक क्रांति लिखा हुआ है वहां से हो जाएगा डी का 2 नंबर। डी का 2 हो जाएगा एक पैराग्राफ, आप देख लीजिए यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगा डी का 2। ठीक उसके नीचे यातायात का विकास पेज नंबर 80 पे ही लिखा हुआ है, वहां से शुरू हो जाएगा ई का 5। बाद हम आ जाते हैं अगले पेज पे, यानी पेज नंबर 81 पे। 81 पे देखिए रेल का चित्र बनाया हुआ है, चित्र के ठीक सामने देखिए जहां डेट लिखा हुआ है, डेट के नीचे रेलवे से उत्पादन सामानों के आयात निर्यात, वहां से लेकर नीचे तक सी का 8, डी का 3 और सी का 8 भी यहीं से शुरू होगा। ये 2 का आंसर है, रेलवे के उत्पादन सामानों से 2 का आंसर है, एक डी का 3 भी है और सी का 8 भी है, और दोनों एक ही जगह समाप्त भी हो रहा है। जहां पैराग्राफ समाप्त हो रहा है वहीं सी का 8 भी समाप्त हो रहा है और डी का 3 भी समाप्त हो रहा है। बढ़ते नीचे की ओर देखिए जो पॉइंट नंबर 3 है संचार का विकास, टेलीग्राफ व्यवस्था। टेलीग्राफ व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन नंबर डी के 6 में पूछा गया है, तो आप लोग यहीं से मार्क कर लीजिए डी का 6। पेज संख्या डी के 6 पे आप लोग पेज संख्या 82 पे आप लोग आ जाइए। हम लोग पिछले पेज में डी का 6 मार्क किए थे, वो खत्म हो रहा है पेज संख्या 82 पे ऊपर के पैराग्राफ में। डी का 6 भी खत्म हो रहा है और यहीं पे ई का 5 भी समाप्त हो रहा है, यानी यहाँ पे दोनों आंसर समाप्त हो रहा है, डी का 6 और ई का 5। जहाँ ई का 5 समाप्त हो रहा है, ठीक यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4.9, वहीं से ई के 6 की शुरुआत हो रही है और वो चल रहा है अगले पेज पे, पेज संख्या 83 पे। 83 के ऊपर वाले पैराग्राफ पे ई का 6 समाप्त हो रहा है और ठीक उसके नीचे शुरुआत हो जा रही है 4.10 वाले से, जो ब्लू इंक से लिखा गया है ई का 7। उसके ठीक नीचे देखिए रेड पेन से हेडिंग दिया हुआ है औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता के आर्थिक पहलू,
इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ कॉलोनियल राइवलरी, वो हो जाएगा आपका डी का 7, एक पैराग्राफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं डी का जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का है, तो ये एक एक पैराग्राफ का है, जबकि ई वाला क्वेश्चन जितना भी है वो डिस्क्रिप्टिव है, 10 मार्क्स का है, तो थोड़ा लंबा होता है। उसके बाद हम नीचे की तरफ चले जाएंगे 83 पेज पे ही, ये जो क नंबर करके लिखा हुआ है हेडिंग, चीन की औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता में लूट खसोट, ये हो जाएगा डी का 8। अब हम आते हैं पेज संख्या 84 पे। आगे हम लोग 84 पे, ये देखिए ऊपर में 84 का जो चौथा मतलब ऊपर से चौथा लाइन पे डी का 8 भी समाप्त हो रहा है और ई का 7 भी समाप्त हो रहा है। उसके बाद इसी पेज पे 84 पे ही यहाँ देखिए लिखा हुआ है क में चीन था, ख में अफ्रीका है, अफ्रीका का विभाजन। आप लोग जानते हैं 19वीं शताब्दी के पहले अफ्रीका यूनाइटेड था, 19वीं शताब्दी के बाद अफ्रीका का विभाजन हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा कि अफ्रीका का विभाजन कैसे हुआ था, तो उसके बारे में इस एक पैराग्राफ में दिया हुआ है कि अफ्रीका का विभाजन कैसे हुआ था, स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, ये हो जाएगा डी का 9। नीचे की तरफ देखिए इसी पेज पे, पेज संख्या 84 पे ब्लू पेन से हेडिंग लिखा हुआ है साम्राज्यवादी शक्तियों में संबंध 4.11, ये हो जाएगा डी का 10 का आंसर। यहां से लेके पेज संख्या 85 पे चित्र के ठीक नीचे वाला पैराग्राफ था, ये जो फिगर दिया हुआ है चित्र, इसके ठीक नीचे का जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ करते हुए डी का 10 यहाँ समाप्त हो रहा है। तो आप लोग डी का 10 में साम्राज्यवादी शक्तियों के संबंध में आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे साम्राज्यवादी शक्तियों का संघर्ष हो रहा था और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो रहा था। ये प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने का बैकग्राउंड तैयार हो रहा था। अब आते हैं हम लोग पेज संख्या 88 पे, क्योंकि 86 और 87 में कुछ भी नहीं है जिसे मार्क किया जाए, तो अब हम लोग पेज संख्या 88 पे आते हैं। 88 में आपका एक प्रश्न है सी का 7, उसका आंसर है औद्योगिक क्रांति तथा स्त्रियों की स्थिति, माफ कीजिएगा, चौथा हेडिंग था औद्योगिक क्रांति तथा स्त्रियों की स्थिति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द पोजीशन ऑफ वीमेन, इसके बारे में पूछा है। तो सी का 7 नंबर क्वेश्चन में, तो ये मार्क कर लीजिएगा यहाँ से लेके 6वें लाइन तक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्रियों को बड़ी संख्या में लगाया गया, वहां तक ऊपर से 6वें लाइन तक लगाया गया, ये हो जाएगा सी के 7 का आंसर। तो इस तरह जो मार्क वाले प्रश्न थे वो हो चुके हैं। अब हम लोगों को ऑब्जेक्टिव करना है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव से। तो पहला प्रश्न है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के चिन्ह कब दिखाई देने लगे थे, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1750 से 1870 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है डाक टिकट का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, इसका सही जवाब होगा 1840 में। तीसरा प्रश्न है बेल्जियम में रेल निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1894 में। समस्त बेल्जियम में रेल लाइन कब स्थापित हो गई, इसका सही उत्तर होगा 1844 में। बेल्जियम कब यूरोप का प्रमुख औद्योगिक देश बन गया, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1870। अगला प्रश्न है 1830 ईस्वी के सुधारवादी आंदोलन में किस वर्ग ने भाग लिया, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजीपतियों ने। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न किए गए थे सबका ऑप्शन ए है। चलते हैं हम अगले पेज पे, 91 पेज पे। यहाँ पे पहला प्रश्न है सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1867।
दास कैपिटल नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्क्स, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्गेनाइजर ऑफ लेबर नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, लुई ब्लां। अगला प्रश्न है, 1870 ईस्वी में किन देशों को छोड़कर सारा यूरोप कृषि प्रधान हो गया था? इसका भी ए हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपनी प्रसिद्ध भाप इंजन का आविष्कार कब किया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1830। अगला प्रश्न है, यूरोप धीमी, महंगी और आवश्यक डाक व्यवस्था को किसने बदल डाला? इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, रोलैंड हिल। यातायात में जलमार्ग और रेल मार्ग का विकास किस देश में सबसे पहले हुआ? इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, इंग्लैंड। हम लोग सभी जानते हैं इंग्लैंड एक औद्योगिक क्रांति वाला पहला सर्वप्रथम देश था, तो इसी ने सब कुछ सबसे पहले डेवलप किया। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना कब हुई? इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए, 1874। उसके बाद 2-3 प्रश्न है, उसका जवाब आपको क्लास में दे दिया जाएगा। अब हम लोग एक शब्द वाला प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। कुछ प्रश्न का उत्तर मैंने खोज रखा है, कुछ का प्रश्न का उत्तर हम लोग डिस्कशन के माध्यम से भी कर लेंगे। तो जो प्रश्न मैंने कर रखा है उसको आप लोग मार्क कर लीजिए, और जिसको मैंने छोड़ रखा है वो क्लास में समझाने के दौरान मैं आप लोगों को फिर से व्याख्यायित कर दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा। तो बी का 1 है, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर दें। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ? हम लोग सभी जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। दूसरा प्रश्न है, इंग्लैंड के पश्चात सर्वप्रथम किस देश में औद्योगिक क्रांति हुई? मतलब प्रश्न है कि किस देश में इंग्लैंड के बाद औद्योगिक क्रांति हुई? तो दूसरा देश कौन था? फ्रांस। तीसरा है, बैंक ऑफ रशिया की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर द्वितीय, जिन्हें प्रोग्रेसिव जार भी कहा जाता था। उन्होंने रूस में बैंक का निर्माण कराया था। औद्योगिक क्रांति ने मजदूर को अपने ही देश में एक भूमि हीन परदेशी बना दिया था। यह कथन किसका है? यह कथन था सिडनी वेब का। पांचवा प्रश्न है, सर्वप्रथम भाप से चलने वाली रेल इंजन रॉकेट का निर्माण कब और किसने किया? तो इसका उत्तर है 1830 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, और इसे बनाया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। अगला प्रश्न है, जर्मनी में औद्योगिक दशक कौन सा माना जाता है या जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1850 से लेकर 1860 तक। ये जो 10 साल थे, ये जर्मनी में औद्योगिक दशक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर कितनी लंबी और चौड़ी है? तो लंबाई है 165 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6.48 मीटर। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली चीन कब पहुंचे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1514 ईस्वी में। पुर्तगाली चीन 1540 ईस्वी में पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब बुलाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1830 ईस्वी में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार हुआ था 1773 ईस्वी में जॉन के ने। नाम ही था उनका जॉन के। उन्होंने इसका निर्माण कराया था। उससे पहले एक प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का श्री गणेश कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध का अगला प्रश्न है 13, प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ?
तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। फ्लाइंग शटल का निर्माण मैंने बता ही दिया था 1773 ईस्वी में जॉन के माध्यम से। अगला प्रश्न है पावर लूम का आविष्कार कब और किसने किया? पावर लूम का आविष्कार हुआ था 1769 में। किसने किया था? जॉन राइट ने किया था। अगला प्रश्न है 90 नंबर, कोयले से लोहा गलाने की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम डर्बी ने। अगला प्रश्न है कच्चे लोहे की अशुद्धियों को दूर करने का तरीका किसने निकाला? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी कोर्ट ने। क्या नाम था उनका? हेनरी कोर्ट। अगला प्रश्न है पेरिस कम्यून का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1871 में। अगला प्रश्न है सासिमो की सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक, तो उसका नाम था न्यू क्रिश्चियनिटी। उसका नाम क्या था? न्यू क्रिश्चियनिटी। और सी के जो भी प्रश्न थे प्रायः का मैंने दाग लगवा दिया है किताब के अंदर, CDE इसे मैंने मार्क करवा दिया है। तो इस तरह हमारे ये 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है कि आप लोग अच्छे से मार्क कर लिए होंगे और जो भी प्रश्न में जहाँ भी डाउट होगा हम लोग क्लास में फिर से एक बार उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से मार्क कर लीजिएगा और आवश्यकता पड़ने पर मैंने जो कहा था उसे आप लोग आंसर में अच्छे से लिख लीजिएगा। इसे फेयर कॉपी में कर कर आप लोग क्लास में जरूर दिखाइएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।